5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के लिए हुए चुनाव के जब परिणाम सामने आए तो इसमें जनता ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को हराकर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित की। यानी अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वहां बनेंगे और आम आदमी पार्टी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करेगी। लेकिन एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर विचार मंथन में लगी हुई है, तो उतनी ही गहराई से आम आदमी पार्टी भी अपने नेता प्रतिपक्ष को चुनने के लिए विचार मंथन कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी यह चाहती है कि जिस प्रकार से उनके बड़े बड़े नेता इस विधानसभा चुनाव में हार गए, ऐसे में अब बचे हुए नेताओं में से ऐसे नेता को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी सौंपी जाए जो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चारों तरफ से घेर सके और उन्हें डिमोरलाइज कर सके। हालांकि इस बीच एक बात यह भी सामने आ रही है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल अब कोई भी संवैधानिक पदों पर नहीं है, ऐसे में उनके भी संवैधानिक पद पाने की दिशा में जोड़ तोड़ की राजनीति करने की बात सामने आ रही है। खास करके जिस प्रकार से पंजाब के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक रखी गई है, उसे देखते हुए बात अरविंद केजरीवाल के पंजाब के मुख्यमंत्री होने तक की कही जा रही है। ऐसे में विलंब का एक कारण यह भी हो सकता है। आइए जानते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या कुछ चल रहा है विचार और कब तक इसकी हो जाएगी घोषणा। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए अगर आम आदमी पार्टी अनुभवी और वरिष्ठ चेहरे को प्राथमिकता देती है तो इस मामले में आतिशी और गोपाल राय का नाम उभर कर सामने आता है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी और पूर्व मंत्री गोपाल राय दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं। दोनों ही नेताओं के पास अच्छा राजनीतिक अनुभव भी है। आतिशी मुख्यमंत्री का पद संभाल चुकी हैं, गोपाल राय पार्टी के पुराने नेता रहे हैं और फिर एक बार बाबरपुर सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। ये पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। यही कारण है कि इन दोनों नामों की चर्चा खूब जोर शोर से हो रही है। इन दो नामों के अलावा नेता प्रतिपक्ष के लिए दिल्ली के बुराड़ी सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा का नाम भी सामने आ रहा है। विपक्ष के नेता बनाए जाने के लिए संजीव झा में भी कई खासियत हैं। संजीव झा लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इन्होंने नॉर्थ दिल्ली में पार्टी को मजबूत किया है। ऐसे में इस बार पार्टी उन पर बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। संजीव झा पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। इन्होंने विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव प्रभारी का दायित्व भी निभाया है। साथ ही बिहार से होने के कारण आगामी बिहार के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी पार्टी इन पर भरोसा कर सकती है। इसके अलावा तुगलकाबाद से विधायक सहीराम पहलवान भी अनुभवी नेता हैं, लेकिन पार्टी किसी अनुभवी राजनीतिक चेहरे को ही यह पद देना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी आगे क्या निर्णय लेती है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करने की जगह दिल्ली के चुनाव में हुई हार का मूल्यांकन करने में जुटी हुई है और इस क्रम में पहले इसने दिल्ली के विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और अब इसके पंजाब के विधायकों और नेताओं से बातचीत करने का कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहने के कारण आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जब इनके पास किसी भी प्रकार के संवैधानिक प्रतिरक्षात्मक उपाय नहीं होंगे तो इन्हें आसानी से जेल के शिक्षों के अंदर डाला जा सकता है। खासकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम आने के दिन प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था कि जिसने भी देश का पैसा लूटा है उसे इसे लौटाना होगा और वह आदमी आम आदमी पार्टी के नेताओं के सारे गड़े मुर्दे को कानूनी तौर पर उजागर कर उन्हें सजा दिलाने का काम करेंगे। इसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल शायद चुनाव के मूल्यांकन के नाम पर खुद किसी संवैधानिक पद प्राप्त करने के तरीकों पर ज़्यादा विचार मंथन कर रहे हैं। खासकर उनके पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के प्रयासों की चर्चा इस समय जोर शोर से राजनीतिक जगत में हो रही है। इससे आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष चुनने के काम में थोड़ी सुस्ती आई है और वैसे भी जब तक भारतीय जनता पार्टी सदन का नेता यानी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर लेती है तब तक वहाँ नेता प्रतिपक्ष का कोई स्थान भी नहीं रहता है।
ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक अरविंद केजरीवाल आगे क्या क्या कदम उठाते हैं।